नमस्कार साथियों, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं मेरठ की एक बड़ी खबर के साथ, जिसमें हम आप लोगों से आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। किसी हमारे साथी का कोई सवाल है तो वो सवाल भी हम इससे रिलेटेड लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं मेरठ की एक बड़ी खबर के साथ। आज मेरठ को एक बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सौगात मेरठ को दी गई है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो मेरठ से लखनऊ के लिए चलाई गई है। इस एक्सप्रेस ट्रेन के मिलने से मेरठ को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिली है। लेकिन इस पर सौगात में कहीं ना कहीं एक विवाद भी जुड़ गया है, जो विवाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जोड़ा गया है। और ये विवाद कहीं ना कहीं सौगात से ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं सौगात से ज्यादा विवाद की चर्चा मेरठ से जुड़ गई है और इस वंदे भारत ट्रेन से जुड़ गई है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं आप लोगों से और बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है और क्यों विवाद ये हुआ है वंदे भारत ट्रेन में। आज सुबह जो वंदे भारत ट्रेन है, जो कल यानी रविवार को मेरठ से लखनऊ के लिए चलेगी, प्रस्थान करेगी सुबह 6:35 पर और फिर रोजाना मेरठ से लखनऊ और लखनऊ से वापस मेरठ आएगी। वो उस ट्रेन का उद्घाटन था, आज उस ट्रेन की ओपनिंग होनी थी। तो इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिले के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। मेरठ सिटी स्टेशन पर मेरठ का जो रेलवे का मेरठ सिटी स्टेशन है वहां पर मौजूद थे और इसी कार्यक्रम होना था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्चुअल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। तो आज ये ट्रेन जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है वंदे भारत ट्रेन का। मेरठ से लखनऊ के बीच ये ट्रेन चलेगी। एक बड़ी सौगात, यकीनन एक बड़ी सौगात मेरठ के लोगों के लिए, मेरठ के आसपास के लोगों के लिए ये ट्रेन मिलने से उन्हें मिली है। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें विवाद खड़ा कर दिया है और वो विवाद ऐसा विवाद जिसकी चर्चा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मीडिया चैनलों तक पर आज हो रही है। ये विवाद दरअसल क्या है कि जो ट्रेन आज मेरठ से उद्घाटन के दौरान मेरठ से हापुड़ तक जानी थी और जिसमें स्कूली छात्रों को, स्कूल की अध्यापिकाओं को और भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम गणमान्य लोगों को इसके लिए इस ट्रेन में सफर करना था। इसी दौरान मीडिया के लोग भी इस ट्रेन में शामिल थे, उसके उद्घाटन के मौके पर शामिल थे और मीडिया के लोग भी कहीं ना कहीं इस सफर में शामिल थे। तो इसी दौरान एक डब्बा, जो वंदे भारत ट्रेन का एक कोच था, उस कोच में भारतीय जनता पार्टी के नेता विराजमान थे, बैठे थे ट्रेन में सफर के दौरान। इसी बीच एक सोशल मीडिया के पर अपना प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग उस डब्बे में चढ़ जाते हैं। जब जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको डब्बे में चढ़ने से रोक देते हैं, डब्बे में अंदर आने से रोक देते हैं और कहीं ना कहीं उस डब्बे को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षित डब्बा बताते हैं। लेकिन जबकि रेलवे विभाग की तरफ से या किसी भी रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई इस तरीके का व्यवस्था नहीं की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कोई एक कोच या एक ट्रेन का कोई एक डब्बा आरक्षित किया गया था कि इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ही इसमें सफर करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था रेलवे प्रशासन की तरफ से, रेलवे विभाग की तरफ से नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं सत्ता के नशे में, वो खुद उन्होंने एक डब्बे को अपने लिए आरक्षित कर लिया और उस डब्बे में किसी को चढ़ने नहीं दिया। जब एक महिला और एक व्यक्ति उस डब्बे में चढ़ता है, जिनको दोनों को भाई बहन बताया जा रहा है, जब वो इस डब्बे में चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको चढ़ने से वो रोक देते हैं और इस पर विवाद खड़ा हो जाता है। छेड़छाड़ की घटना का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगा है। अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर इस मामले में लग रहा है। बड़ी बात यह है कि जहां आज मेरठ को मिलने वाली सौगात की चर्चा होनी चाहिए थी, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इस पर गर्व करने के बजाय विवाद से इस पर खड़ा करके कहीं ना कहीं थू करा दी है, पार्टी की किरकिरी करा दी है। तो आज सौगात से ज्यादा
मेरठ में विवाद की चर्चा हो रही है तमाम प्लेटफॉर्म पे, तमाम मीडिया चैनलों पर। तो इस विवाद को खड़ा करने में जो अहम भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की ही भूमिका है। इस तरीके का माहौल अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान पार्टी को होता है, पार्टी के नेताओं को होता है। और हमने देखा भी कि उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है 2024 में, उसमें आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई है। भारतीय जनता पार्टी कितने का ग्राफ कितना नीचे चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका जो सत्ता का नशा है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं उनके सत्ता का नशा की, उनके सत्ता के नशे की ही वजह है कि लगातार जनता में उनके प्रति नाराजगी का भाव बढ़ रहा है। और आज जिस तरीके का मामला वंदे भारत ट्रेन में के उद्घाटन के मौके पर वंदे भारत ट्रेन में देखने में सामने आया है, वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के इस नशे को ही दर्शाता है, और जिसका नुकसान लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव उठाना भी पड़ रहा है। तो आपने देखा ही कि जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो करारी हार उत्तर प्रदेश में हुई, और उसके बाद देश के जो अलग अलग राज्यों में उपचुनाव हुआ है दर्जन भर सीटों पर, उस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस हार की जो बड़ी वजह है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं का जनता के प्रति जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का माहौल जनता के बीच, समाज के बीच कहीं ना कहीं नुकसान का सबब बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे माहौल से। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके की किरकिरी आज जिस कार्यक्रम में, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने